आज हम शुरू करेंगे साइन 18 अंश का कैसे मान निकाला जाता है उसके बारे में आज समझेंगे। साइन 18 अगर हम लिखें तो इसको हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं जो 18 है उसको हम मान लेते हैं थीटा, और हमको निकालना कितने की है 5 थीटा। 5 थीटा का मतलब 5 में गुणा कर देंगे 18 से, कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 5 थीटा को हम तोड़ देंगे कैसे, 2 थीटा और 3 थीटा में। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना हो गया 90 के। अब क्या करना है, 2 थीटा बराबर, अब इसको ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। अब 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, हम साइन ले लेंगे। तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर कि साइन 2 थीटा बराबर कितना, साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब यहाँ समझिएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू, और ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, होता है कॉस थीटा। तो आएगा कितना, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास कॉस में 3 थीटा के। अब दोनों का फार्मूला रखिए। साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो कहेंगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, कहेंगे सर इसका फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक साइड सबको कर लेते हैं। जब सबको एक साइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसमें देखेंगे कॉस थीटा हर जगह से कॉमन दिख रहा है, तो कॉस थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये बनेगा माइनस का 2 साइन थीटा। अब क्या करना है, अब ये कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें, कॉस थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो सीधा सीधा क्या बताएगा 90 की वैल्यू बताएगा। तो इसको छोड़ देंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 बराबर हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 90, लेकिन हमको थीटा की वैल्यू 90 नहीं लेना है। तब क्या करेंगे, तब इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ये कॉस से कॉस को हमको क्या करना है, साइन में चेंज करना है, क्योंकि ये साइन है तो साइन का यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर बना, माइनस में एक्स आता है, प्लस में समथिंग आता है, या माइनस में कुछ आता है, इस टाइप से हमको बनाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर साइन थीटा है तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये भी साइन स्क्वायर में बनना चाहिए। इसको इस टाइप से बनाना है। तो देखिए आगे क्या बनाएगा, इसको लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0 था। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा को हम साइन में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा 4 ब्रैकेट में कॉस थीटा को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 4 प्लस का और 3 है माइनस का, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये घट के आएगा तो प्लस का कितना होगा 1 इक्वल टू 0। अब माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगी, आप ये या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगी 4, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसको ये क्या बन गया साइन थीटा के रूप में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए 4 का ऐसा मल्टीप्लाई करें, 4 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पे कितना आना चाहिए 2, तो ऐसा कोई फैक्टर यहाँ बन नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का नियम। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू कितना, तो साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, उसको लिखेंगे कितना 4। b कितना होगा, जो साइन थीटा का जो मतलब कोफिशिएंट है बगल में जो लिखा है वो, तो b इक्वल टू कितना हुआ 2। और उसके बाद जो आपका c होगा वो जो आपका कांस्टेंट टर्म है कितना -1, तो ये लिखेंगे यहाँ पे -1। श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, ये होता है अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे क्या, फार्मूला इसका -b प्लस माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब यही फार्मूला लगेगा। अब इसी पे ध्यान दीजिए, माइनस बी का मतलब बी की वैल्यू हमारे पास 2 है तो आएगा कितना, माइनस का 2। उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर कितना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 का, यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, अपान में कितना, अपान में 2 है तो 2 इंटू ए का मतलब कितना 4, तो वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस 1 था, अपान में क्या था 2 है तो 2 इंटू 4 था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, फिर 2 2 जा 4 हुआ, अब 4 4 जा 16, यहाँ लिखेंगे 16 अपान में कितना 2 4 जा 8। अब सॉल्व करेंगे 4 प्लस 16 मतलब 20, तो ये बन गया हमारे पास कितना, -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 20 अपान में कितना 8। क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन करेंगे, अगर इसको हम तोड़ देंगे 20 को तोड़ दें फैक्टर कर ली इसका, तो रूट के अंदर है तो मतलब 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, जब 2 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। किसका पेयर बनाना, 2 2 का, तो 2 2 का पेयर मतलब 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, क्या बना ये हो गया -2 प्लस माइनस रूट रूट के अंदर, अब ये 5 जो बचा था वो अकेला था इसलिए रूट के अंदर 5 लिखेंगे, अपान में कितना लिखेंगे 8। अब इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 2 अगर हम कॉमन लें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लिए तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस कितना रूट का 5 और अपान में कितना 8। अगर 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये कितना आ गया, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, साइन थीटा की, तो साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस रूट का 5 अपान में कितना हो गया 4। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आपका साइन, हमको थीटा का वैल्यू कितना लिए थे, थीटा इक्वल टू लिखे थे 18, इसका मतलब क्या है, साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या करेंगे, अगर ये माइनस वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू आ रहा है इसका, क्या -1 माइनस रूट के अंदर 5 अपान में 4, ये दोनों माइनस में है, टोटल माइनस में है, टोटल माइनस में होने का मतलब साइन थीटा माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस वाला है इसको निगलेक्ट कर देंगे और लेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू कितना, ये माइनस नहीं प्लस वाला लेंगे, तो -1 प्लस रूट के अंदर कितना 5 अपान में 4। अगर इसको सीधा लिखते तो क्या आ जाएगा, ये रूट का 5 माइनस का 1 अपान का 4, ये हो गया साइन थीटा का मतलब साइन 18, और ये हो गया आपका साइन 18 की जो वैल्यू हो गई रूट का 5 और माइनस का 1 अपान में 4, ठीक है, इस टाइप से।